हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग प्रीति मिश्रा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है दिन, शायद सैटरडे है। तो बच्चों को स्कूल को भेजने के बाद ना थोड़ा सा काम था कि सब तीज में जो सब इधर उधर हुआ था। ये देखिए चूड़ी पड़ा रखा है, यही होता है, भूल जाते हैं, कहीं भी रखा रहता है। तो सारा निकाल के मैं सोची कि फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे ना, मेरी बिटिया रानी ना चूड़ी उड़ी से खेलने लगती हैं। उससे क्या करती हैं, कभी गिरा के तोड़ देंगी, कभी कुछ करेंगी। तो मैंने सोचा कि सारा अभी एक जगह रख देती हूँ। और पन्नी लगा के रखने से क्या होता है ना, पता है कि जो नग लगा रहता है ना, नग खराब नहीं होता है, उससे उखड़ता नहीं है। तो उसको अच्छे से रख करके पन्नी से रख दो। तो ये सब रखे, थोड़ा सा कपड़ा है तो इधर उधर फेंका हुआ है, तो हम सोचे कि सारा इकट्ठा करके रख देती हूँ। और बिटिया रानी का गाउन और बाबू का कपड़ा रक्षाबंधन में ही लिए थे, तो रखा था, नानी के यहाँ से आ गया था, वही पहन लिया था। तब पड़ा रखा था, तब सोचे बर्थडे में काम आएगा, बर्थडे में कुछ और ख़रीद लेंगे। क्योंकि कपड़े ना इतना ज़्यादा आ जाता है कि रखने उठाने का भी जगह नहीं मिलता। अभी न्यू अलमारी लेना था, लेकिन हम लें तो रखें कहाँ। तो सोचे चलो कोई बात नहीं, किसी तरह काम चलाएँगे, कुछ ना कुछ रखना उठाना। तो कुछ कपड़ा इधर, कब कुछ कपड़ा उधर, ऐसे ऐसे करके तो काम चल रहा है। क्योंकि इतना सारा कपड़ा का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो सारा सामान रख देते हैं। कुछ प्रेस व्रेस किया हुआ, इनका भी कपड़ा था तो अलमीरा में रखना था, तो उसको भी रखना है। ये सब पर्स सूट सब मतलब फैल जाता है, एक अलमारी में इतना सारा सामान नहीं आट पाता। बहुत सारा तो हम इधर उधर करके बेड में यहाँ वहाँ कर करके रख दिए। जितना मतलब पार्टी वियर साड़ी है, सब वर्क वाला, वो सारी साड़ी हम बेड में डाल दिए। क्योंकि डेली यूज का तो है नहीं है। कुछ साड़ियाँ रहती हैं जो कि डेली यूज का जो रखना पड़ता है, कभी कभी पहनने का मन करता है। ऐसे तो मैं रोज़ पहनती नहीं हूँ, फिर भी तो सारा साड़ी इधर उधर रखा हुआ है। तो एक अलमारी हमको लग रहा है कि ले आए। बाबू का कपड़ा भी न्यू आया है, तो वैसे ही रखा हुआ था। हम कहे चलो पहनेगा। ऐसे बच्चे का कपड़ा ने एक दो बार पहनता है, वैसे भी ये सब ड्रेस लेने लायक नहीं रहता है। बस पहना छोटा हो गया, फिर दूसरे को दो। इतना कपड़ा हर साल निकालती हूँ, हर साल, तो हर साल छोटा होता है। तो इसीलिए ज़्यादा कपड़ा पहले बहुत ख़रीदते थे, एक ख़रीदने जाते थे चार चार ड्रेस लेके आते थे। अब बहुत कम कर दिए हैं, मतलब ना के बराबर लेना। क्योंकि इन लोग का कपड़ा क्या करें, पहनती है नहीं। बस पार्टी में पहन ली, बर्थडे हुआ, कहीं भी गई पहन ली, उसके बाद वो रखा रह गया। अब सॉफ्ट कपड़ा चाहिए, तो सारा अलमारी में रख देंगे और अरेंज करना खाली समय में। और कल पर्दा वगैरह सब धोए थे, तो सारा मतलब वो लगा के रख देते हैं। क्योंकि अब आ रहा है पितरपक्ष, तो थोड़ा सा काम निपटाना बहुत ज़रूरी हो गया। फिर नवरात्रा आ जाएगा तुरंत तुरंत, तो अब दीपावली आएगा, तो सारा काम तो लगा ही रहेगा। तो फ्रिज में कवर नहीं लगाए थे। अब फिर शाम में, ये दोपहर का टाइम है, फिर हम बैठे थे तो मन नहीं लग रहा था। तो हम बच्चे आ चुके थे स्कूल से। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो कुछ कुछ काम ऐसा रहता है कि जो करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। इधर लेके भागेंगे सामान, उधर लेके भागेंगे, इसमें मतलब अजीब सा हो जाता है। और दो तरफ ध्यान रहता है, कुछ होता है कुछ बिगड़ता है। और फिर कटिंग करने बैठ गए थे फ्रॉक, और सिलाई भी, हवा चल रहा था, फ़ैन चला रखे थे। गर्मी इतनी ज़्यादा कि मन ही नहीं करता है ना कहीं जाने का, ना कुछ करने का। फिर शाम को इन लोग को कुछ खाने का मन था, जो कि केक बाबू कह रहा था। तो हम सोचे कि चलो घर में ही बनाते हैं। तो वही सूजी, मैदा और बेकिंग सोडा, जो भी मेरे पास था घर में, उसी से मैं इन लोग के लिए एक कॉफ़ी का पैकेट डाली। क्योंकि मेरे पास कलर वलर वगैरह नहीं है रहता है, और मैं इतना सामान नहीं रखती हूँ। जो सामान रहता है उसी से बना देती हूँ, जो कम रहता है फिर भी, दूध डाल के। और 2 चम्मच घी डाल दी हूँ रिफाइन के जगह पर, क्योंकि बच्चों को खाना है, घर में खाना है, तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो हमको चलो इस डाल देते हैं। तो अच्छे से इसको मिला देते हैं फटाफट से। अब मिला के थोड़ी देर रखेंगे। और मेरे पास ओवन भी नहीं है, तो कढ़ाई में बनाएंगे। और ना मेरे पास केक कंटेनर है, तो एक कोई बर्तन देखते हैं, उसमें बना देंगे। क्योंकि बच्चे का जिद, इसके कारण हम सोचे कि थोड़ा थोड़ा कोई भी चीज़ कहता है तो घर में बना देते हैं। तो फिर काम छोड़ छोड़ के अब सिलाई भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। आधा काम इधर करो, आधा किचन का काम करो, इधर उधर देखना, इस चक्कर में हो जाता है। तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो धीरे 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 सारा काम कंप्लीट होते रहेगा। फ्रॉक भी पूरा नहीं हो पाया है अभी,
क्योंकि टाइम नहीं लगा तो फिर कुछ यहाँ करना, कुछ किचन का तो छूट जाता है। तो इधर केक बन गया है, ये देख सकते हैं। केक अच्छा बना था। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मैं नहीं डाली थी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट, कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती खिलाते हैं। तो इसलिए हम सोचे कि बेमन से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी दिखाते हैं आपको कितना सॉफ्ट बना है और अच्छा बना था। गर्म ही था, इन लोग पीछे पड़े हुए थे तो हम कहे चलो जल्दी जल्दी देती हूँ, निकालती हूँ। थोड़ा गर्म रहता है ना तो सूजी डाला रहता है तो भुरभुरा सा हो जाता है, फूट जाता है, लेकिन अच्छा बना था। तो दोनों जन मतलब करीब करीब ख़त्म ही कर दिए थे, हल्का थोड़ा सा बचा था। तो चलो कोई बात नहीं है, उन लोग का मन का हो गया। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और टेस्टी भी बना है। तो फ्रॉक का देख लीजिए, बस इतना ही सिला पाया था, टाइम ही नहीं लगा पूरा कंप्लीट करने का। तब दूसरी बार दूसरी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।